हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी बुक अध्याय 1 जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। पार्ट 1 में हमने इससे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। ये सब संख्याओं के बारे में पढ़ा था और प्रश्नावली 1.1 हमने लगाया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे तथा इसके साथ साथ अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तथा आइए देखते हैं सबसे पहले अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। करड़ी में जितनी भी संख्याएं हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं तथा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। चूँकि पाई अपरिमेय है और पाई का मान परिमेय है और पाई अपरिमेय संख्या है। करड़ी में जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी अपरिमेय होती हैं, लेकिन करड़ी में यदि कोई ऐसी संख्या लिखी गई है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय संख्या होता है। जैसे में देखते हैं कि अभी लिख दिया जाए, करड़ी में 2 परिमेय संख्या, करड़ी में 3 परिमेय संख्या, लेकिन करड़ी में 4 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि करड़ी में 4 का वर्गमूल होता है बराबर 2 और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये अपरिमेय नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि करड़ी में अगर वे संख्याएं लिखी गई हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? वह रेखा जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या हम बात कर रहे हैं? वह रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। यह है संख्या रेखा। जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं। तो हम किन किन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं? सभी संख्या, कोई भी संख्या हो उसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्या होती हैं या तो अपरिमेय संख्या होती है। हम क्या बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्या की। ये वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात कह सकते हो सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन? परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब समझ में आया? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई हैं सभी के सभी परिमेय हैं। प्रॉब्लम होता है कि अपरिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएं, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? करड़ी में लिखी गई होती है। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। इसमें नियम लगता है पाइथागोरस प्रमेय का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं में बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए हम देखते हैं कि
अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? जैसे कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। कैसे दर्शाते हैं? देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले जो कड़ी में 2 लिखा है इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 2 को लिख सकते हैं, कड़ी में 2 को ये बराबर लिख सकते हैं 1 + 1, अर्थात लिख सकते हैं 1 का वर्ग और 1 का वर्ग हो जाएगा। बराबर क्या होता है? 2 का वर्ग हो जाएगा। यही संख्या ऐसे लिखा है। ये लंब होता हमने बताया कर्ण का वर्ग। ये स्क्वायर अगर हट जाएगा यहाँ से तो इधर आकर क्या बना देगा? स्क्वायर बना देगा। देखो अगर इसको हटा दें या कड़ी में 2 का स्क्वायर लगा दें तो इधर क्या बन जाएगा? 1 का वर्ग + 1 का वर्ग। ये बनता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये अब देखते हैं संख्या रेखा दर्शाते हैं। 0 1 2 3 4 5। इसमें हमको इसको दर्शाना है तो सबसे पहले क्या करना है? ये आधार कितना है? 1 है तो 0 से 1 सेंटीमीटर ऐसे ही करेगा। 1 हो गया। अब क्या करना है? दूसरा कितना है? 1 है तो 1 को ऐसे लंब खींच दीजिए, सीधे ऐसे मिला दीजिए, लिख दीजिए 1 ये और 1 ये। 1 हो गया। अब इसको यहां से मिला दीजिए, इसका भी कुछ नाम लिख दीजिए, इसका नाम ए मान दीजिए। अब इसके बाद गोला प्रकार का एक सिरा यहाँ रखिए और एक सिरा यहाँ रखिए। इसके बाद ऐसे डॉट 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 करके मिला दीजिए। अब ये जो आता है ये कड़ी में 2 है। ये होता है संख्या रेखा पर दर्शाना। कैसे किया गया? सबसे पहले कड़ी में 2 को तोड़े लो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 का वर्ग + 1 का वर्ग, वही संख्या हो गया। स्क्वायर हटेगा, इधर कड़ी हटेगा, स्क्वायर लगा दिए तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। देखो ये कर्ण हो गया कड़ी में 2, ये लंब हो गया, ये आधार ये लंब हो गया। इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि कड़ी में 3 को दर्शाना है, किसको दर्शाना है? 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 3 के लिए क्या करना? यहाँ 3 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है आपको? कड़ी में 2 का वर्ग। क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1। देखिए क्या लिखना है? कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। अब यहाँ पे देखो ये कड़ी हटेगा, इधर आके स्क्वायर लगा देगा तो कड़ी में 3 का वर्ग। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा है आपका कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब कड़ी में 2 कहाँ है? यहाँ है ना। कड़ी में 2 देखो यहाँ है, इस पे कितना? 1। अब 1 यहाँ पे लंब खींच दीजिए, ऐसे लंब खींच दिए, इसको यहाँ से मिला दो और इसका नाम हो जाएगा कड़ी में 3। और गोला प्रकार से एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ, तो ऐसे डाल डाल करके काट दो। ये हो जाता है कि संख्या रेखा पर दर्शाना अपरिमेय संख्याओं को। इसी तरह से आगे भी आप अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी की सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन यदि ऐसी संख्या लिखी गई है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। संख्या रेखा क्या होती है? वह रेखा जिसपे हम संख्याओं को निरूपित करते हैं उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। पूछा जाए क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं? हाँ होती है। क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? होती है।
लेकिन क्या वास्तविक संख्या केवल परिमेय होती है? गलत है। क्या वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय होती हैं? गलत है। ऐसे पूछ लिया जाए, क्या वास्तविक संख्याएं पर अपरिमेय होती है कि नहीं? होती है। सभी नहीं, कुछ होती है, कुछ परिमेय कुछ अपरिमेय। यह हमने सीख लिया। पाइथागोरस प्रमेय हमें सीखना था। लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमने सीखा कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। जैसे इसके पहले हमने कड़ी में 2 को दर्शाया था यहाँ पे, फिर अब हमने दर्शाया कड़ी में 3 को। ऐसे ही किसी भी अपरिमेय संख्या को आप उस पर दर्शा सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कड़ी में 5 को दर्शाइए, तब कैसे दर्शा पाएंगे आप? मान लेते हैं कड़ी में 5 ये है, इसको क्या लिख देना है? कड़ी में 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ऐसे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये हो जाएगा कड़ी में 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब देखिए कड़ी में 4 लाना है, तो कड़ी में 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कड़ी में 4 को लाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कड़ी में 3 का वर्ग इधर आएगा, कड़ी में 4 का वर्ग बराबर कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कड़ी में 3 हमने यहाँ दर्शाया है, 1 यहाँ खींच के यहाँ मिला देंगे, कड़ी में 4 आ जाएगा। तो जब कड़ी में 4 आ जाएगा तो 5 लिखने के लिए 4 वाले पे 1 और खींच के ऐसे मिला देना है, कड़ी में 5 आ जाएगा। इसी तरह से हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली अब हम लोग 1.2 हल करते हैं। लिखा है सत्य असत्य बताना है, कारण सहित उत्तर देना है। कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हमने बताया प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होती है, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होता। तो ये तो सही था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, ये सत्य था। अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी यम के रूप में होता है और यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। कह रहा संख्या रेखा पर जो यम होता है, संख्या रेखा पर जो यम प्लस में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, वो एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब क्योंकि संख्या प्राकृतिक संख्या आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ तो 0 -1 -2 भी है, इसलिए ये गलत है। सभी प्राकृतिक संख्याएं यम के रूप में नहीं होती है, क्योंकि उसमें माइनस भी लगा रहता है। अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, अपरिमेय होता है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है, इसलिए ये कहना गलत है कि वास्तविक संख्या में केवल परिमेय होता है, ये गलत है। अब दूसरा सवाल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का अगर वर्गमूल निकाला जाए अपरिमेय होते हैं? नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का अपरिमेय, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रहा था, 1 2 3 4 5, ये सारा अपरिमेय है। ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आएगा। ये परिमेय है, 1 आएगा। तो ये कहना गलत है कि सभी पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। कह रहा यदि नहीं तो ऐसे वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने बता दिया कड़ी में 4 एक परिमेय संख्या, क्योंकि कड़ी में 4 का वर्गमूल निकलता है। अगला है तीसरा क्वेश्चन, किसी संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? कड़ी में 5 हमने बता दिया, आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने बता दिया कैसे उसको निरूपित करना है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप कड़ी में 2 को निरूपित करेंगे ऐसे, इसके पिछले वाले में, फिर आप 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को एक करेंगे तो ये मिलाएंगे कड़ी में 2 आएगा, फिर कड़ी में 2 ऊपर 1 करेंगे तो कड़ी में 3 आएगा, कड़ी में 3 और 1 करेंगे तो कड़ी में 4 आएगा, एक और करेंगे तो कड़ी में 5 आ जाएगा। इस तरह से आप कड़ी में 5 को निरूपित कर सकते हैं। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसमें जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हों आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।